हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फलनों का संयोजन पढ़ा था और मैंने आपका एक टॉपिक शुरू किया था जिसे कहा जाता है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी परिभाषित होता है, उसका इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब एकेकी एवं आच्छादक हो, यानी कि 1 1 एंड ऑन 2 होगा, तभी उसका इन्वर्स डिफाइन होगा। यानी कि आपको अगर सवाल पूछ दिया गया कि भाई प्रूफ करो, सिद्ध करो कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है यानी कि व्युत्क्रमणीय है, तो आपको पहले उसको एकेकी आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा, तब आप उसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 का एक क्वेश्चन लगा के दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको फलन का इन्वर्स निकालने को कहा गया है और ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x अपान x प्लस 2 और इस फलन का डोमेन है -1 से +1 और को डोमेन है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। आपसे कहा गया है कि पहले इसको एकेकी यानी कि 1 1 प्रूव करो। तो 1 1 कैसे प्रूव करते थे हम लोग, लेट मान लिया हमने x1 एंड x2 बी द 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन। मान लिया कि x1 x2 दो अवयव हैं इस डोमेन के। डोमेन क्या है, -1 से +। फिर आप सपोज करते हैं यदि इन दोनों पॉइंट्स पर x1 x2 पर दोनों पॉइंट पर फलन का मान बराबर हो, वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। आपने f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 सपोज करना है इक्वल। फिर इनकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी इस फलन में। x की जगह पर यहाँ पर x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे, उसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे। x की जगह पर x1 रिप्लेस हो गया, यहाँ पर x की जगह पर x2 रिप्लेस करेंगे तो इसका मान मिल जाएगा आपको, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। आई होप इतना हल करना आप जानते होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 बराबर x2, सिद्ध हो जाएगा फलन क्या है, एकेकी है। एकेकी मतलब 1 1 है। आपने सिद्ध कर दिया कि फलन क्या है, एकेकी है। अब उसके बाद उसको अगर इन्वर्स निकलवाना है इस फलन का, तो इसको पहले 1 1 उसने प्रूव करवा दिया है। अब उसने क्या किया, इसको ऑन2 प्रूव करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा है इस फलन का इन्वर्स निकालो यदि फलन का डोमेन और को डोमेन की जगह पर क्या लिख दिया जाए, रेंज, तब इन्वर्स निकालो। यानी कि उसने ऑन2 यानी कि आच्छादक प्रूव करने की जगह खुद ही इसको आच्छादक बना दिया। क्यों? क्योंकि को डोमेन की जगह पर उसने रेंज यानी कि परिसर लिख दिया है। इसका मतलब को डोमेन भी रेंज है और रेंज तो रेंज होती है, यानी कि को डोमेन और रेंज आपस को क्या कर दिया, वो इक्वल। इसका मतलब उन्होंने फलन को क्या बना दिया है, आच्छादक। इसका मतलब ये आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, उसने खुद ही आच्छादक बना दिया है। अब हम लोग केवल इसका निकालेंगे इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में एक मेथड सिखाया था, उसी मेथड को आप फॉलो करेंगे कि पहले सर्वप्रथम फलन को आपने मान लिया f ऑफ x बराबर y। f ऑफ x का जो मान दिया है, क्या मान दिया था, x अपान x प्लस 2, ये रख देंगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, yx प्लस 2y। x वाले टर्म एक तरफ, इसको दलाइए पक्षांतर करके, और बिना x वाले टर्म एक तरफ। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, ये x का मान आया। यही जो x का मान आएगा यही इस फलन का इन्वर्स यानी कि व्युत्क्रम होगा। तो f ऑफ इन्वर्स -1 यहाँ पे ऊपर लगाता है, ये बराबर हो गया। चूंकि ये y के टर्म में, y के पदों में आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आप y की जगह पर x रिप्लेस करना चाहें तो कुछ करना नहीं है, बस जहाँ पे y लिखा है वहाँ क्या लिख दीजिए, x। तो ये फलन का, दिए गए फलन का क्या बन गया, इन्वर्स। तो इस तरह से आप फलन का इन्वर्स निकालेंगे। तो इस सवाल में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने एकेकी हमसे सिद्ध करवाया परंतु आच्छादक नहीं करवाया, आच्छादक उन्होंने सेम ही बना दिया। लेकिन कई सवालों में अगर आप इन्वर्स निकालेंगे जिसमें आपको सिद्ध करने को कहा जाएगा, ये प्रूफ करो, सिद्ध करो ये फलन इन्वर्टिबल है यानी कि व्युत्क्रमणीय है, तो आपको एकेकी आच्छादक सिद्ध करने में समस्या आती है। तो इसकी इन्वर्स निकालने के लिए या किसी फलन को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने का एक तरीका और भी है। वो तरीका क्या है, वो परिभाषा क्या है,
कि मान लीजिए मेरे पास दो फलन है, लेट मान लीजिए हमें दो फलन है, एफ ए टू बी है और दूसरा जी बी टू है। एफ ए टू बी और जी बी टू, मैंने एफ फलन बना है ए से बी तक और जी फलन बना है बी से। अगर हम इन दोनों का कंपोजिशन निकालें, यानी कि जैसे ग्राफ निकाला हमने, और ग्राफ निकालते वक्त अगर आपको मिल गया आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पे पहला कौन सा फलन है, एफ, तो एफ का आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि आई ए, एफ का डोमेन क्या है ए, तो यहाँ पे आई ए लिख दिया मैंने, जो पहले फलन होगा उसी का डोमेन यहाँ आई मतलब था आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि तत्समक फलन, और फॉग मिल गया आई, वो भी, लेकिन यहाँ पर भी लिख दे क्योंकि जी का डोमेन क्या है, बी है। कुल मिला के दोनों तत्समक फलन ही होते हैं, बाकी दोनों के डोमेन अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको काफ और फाग दोनों निकालने पर तत्समक फलन की प्राप्ति हो रही है तो समझ जाइएगा कि ये दोनों फलन एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। यानी कि अगर इनका कंपोजिशन निकालने पर तत्समक फलन आए, आइडेंटिटी फंक्शन आए, तो इसका मतलब सिद्ध हो जाता है कि ये बाइजेक्टिव है। ये बाइजेक्टिव पर में होता है, इसी के आधार पर ये नियम निकलता है कि गाफ और फाग आइडेंटिटी फलन यानी कि तत्समक फलन आने पर ये बाइजेक्टिव यानी कि एकेकी आच्छादक ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स, यानी कि एफ इनवर्स जी के बराबर होगा या जी इनवर्स एफ के बराबर होगा। जिन बच्चों को तत्समक फलन ना याद हो, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन, मैं बता दूं कि एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखे हुए फलन को हम लोग तत्समक फलन बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, इस तरह से चर राशि कोई भी हो, इस तरह लिखे हुए फलन को हम लोग तत्समक फलन बोलते हैं। इसकी खासियत होती है इसमें एक्स बराबर एक रखेंगे तो फलन का मान यानी कि वाई का मान भी एक आएगा, एक का संबंध एक से होगा, दो का संबंध दो से होगा, तीन का संबंध तीन से होगा। तो स्टूडेंट्स ये तरीका जो है, ये जो डेफिनेशन है जिसकी मदद से आप किसी फलन को व्युत्क्रमी सिद्ध कर सकते हैं, ये बड़ा ही अच्छा तरीका है। इससे आप उसको एकेकी एवं आच्छादक सिद्ध करने से बच सकते हैं। मैं इसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ। जैसे है आपके एनसीईआरटी का 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 8 है। आपका फलन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका डोमेन आर प्लस और को डोमेन है 4 से। आपको इस सवाल में सिद्ध करने को कहा गया सो दैट एफ इज इनवर्टिबल, यानी कि सिद्ध करो, दिखाओ कि ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, और इसका फिर इनवर्स भी निकालो। आपको सिद्ध करना व्युत्क्रमणीय है। तो दो तरीके हैं, एक जो भी ऊपर डेफिनेशन बताई, या इसको क्या सिद्ध किया जाए, एकेकी एवं आच्छादक। तो एकेकी और आच्छादक हम लोगों ने बहुत लगाया है, तो हम लोग इस गाफ और फाफ की मदद से लगाएंगे। कैसे देखिए, एक पहले हम लोग फलन जी क्रिएट करेंगे, जी बनाएंगे। कैसे, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 किसके बराबर है, इस फलन को किसके बराबर मान लीजिए, वाई के, और एक्स का मान निकाल लीजिए। मैंने यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया, केवल प्लस लेंगे क्योंकि एक्स डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और डोमेन आर प्लस है, यानी कि सभी रियल नंबर लेकिन धनात्मक, तो आर का मान ऋणात्मक नहीं होता। यही जो एक्स का मान आया है इसी को आप जी वाई मान लीजिए, ये आपका जी बन गया। अब आप फाग और गाफ निकालिए, तो यानी कि फलन को y मानकर आप x का मान निकालिए और x का मान ही जो आएगा y के पदों में वही दूसरा फलन जी वाई होगा जो डेफिनेशन में जी आपको लिया गया। अब आप क्या करेंगे, गाफ निकालेंगे। गाफ क्योंकि f के साथ चर राशि x है तो मैं f के साथ वाली चर राशि x से लिख रहा हूँ। यहाँ पे ऑपरेशन का साइन हटाएंगे, f ऑफ x लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का मान रखेंगे। एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जी वाले फलन में ये देखो जिसको जी वाई आपने माना वहां पर वाई की जगह पर ये पूरा रिप्लेस कर देंगे, यानी कि वाई की जगह पर ये रख दीजिए। फोर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर करूँ एक्स, यानी कि जो आया हमारा तत्सम फलन, केवल आई आप लिख देंगे बहुत है। तो आई यानी कि तत्समक फलन आ गया। ऐसे ही आप फॉग निकाल लीजिए। जी के साथ हमने चर राशि वाई लिखी है तो मैं जी वाई लिख रहा हूँ ताकि मान रखने में आपको आसानी हो, बाकी तो कोई भी चर राशि लिख सकते हैं।
ऑपरेशन का साइन हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर जी वाई का आप मान रखेंगे। जी वाई का मान कितना है ऊपर, ये है अंडर रूट वाई माइनस 4। अब एफ वाले फलन में जहां पर एक्स है, ये जो एक्स है आपका, इसकी जगह पर आप ये पूरा मान रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है आपका एफ एक्स का मान। तो यहाँ पर x की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर देंगे, अंडर रूट वर्ग लगा वर्ग प्लस 4। सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा y माइनस 4 प्लस 4, 4 कैंसिल, y ये भी आ गया तत्समक फलन। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में ये तत्समक फलन दे रहा है, यानी कि हमने ये सिद्ध कर लिया कि गॉब भी तत्समक फलन आ रहा है, फॉग भी क्या आ रहा है, तत्समक फलन आ रहा है। इसका मतलब f इज इन्वर्टिबल, f इज क्या है, इन्वर्टिबल, यानी कि हिंदी में बोलेंगे f व्युत्क्रमणीय है। अब f व्युत्क्रमणीय है तो इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि ये बाइजेक्टिव है, यानी कि एक की और आच्छादित है। तो उसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपने इतना लिख दिया, ये इन्वर्टिबल है यानी कि व्युत्क्रमणीय है, और ये दोनों फलन एक दूसरे के इनवर्स होंगे। एफ इनवर्स किसके बराबर होगा, जी के, जी का मान हमने कितना निकाला है, अंडर रूट वाई माइनस 4 के, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई बराबर अंडर रूट वाई बाई, ये हमारा इनवर्स आ गया। जी ही एफ का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बिना एकेकी आच्छादक सिद्ध किए भी आप फलन को ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय है, अर्थात इसका व्युत्क्रम परिभाषित है, और आप इसका इनवर्स भी तो वैसे ही ज्ञात करना है। तो आपने यहाँ पर इनवर्स को सिद्ध करने के लिए एकेकी आच्छादक का सहारा नहीं लिया, गॉफ और फॉग का सहारा लिया। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस पर अब आप इनवर्ट सिद्ध करने के लिए, यानी कि व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए आप इनमें से अब कोई भी तरीका अपना सकते हैं, कोई भी मेथड अपना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 को आप लगाइए, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट्स बार में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।